हाँ, तो इन भैया का क्वेश्चन था कि जैसे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता काम करती है शरीर में, कोई भी वायरस जब बॉडी में एंटर हो जाता है तो हमारी कोशिकाएं, सेल्स, हमारी जो इम्यून पावर होता है, इम्यूनिटी होती है, वो कैसे फाइट करती है। तो इनका क्वेश्चन ये था कि हमारा जो ऑरा होता है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो ऑरा अपना कैसा बनाए। जैसे कि मैंने पूछा था पहले पार्ट में कि वो तेज कहाँ चला गया चेहरों से। आज के यूथ के चेहरे पे वो तेज ज़्यादातर बहुत कम है, बहुत बिरले रेयर ऐसे दिखते हैं जिनका कि एक ओज होता है, ओजस्वी जिन्हें कहते हैं, तेजस्वी जिन्हें कहते हैं। तो वो तेज को कैसे जनरेट किया जाए, क्योंकि जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी कि जो आपका इम्यून सिस्टम होता है, वो तो फिजिकल वायरस से फाइट करता है, बट जो डेविल रेज, डेविल आइज, यानी कि नज़र से जो फाइट करता है, वो होता है हम सबका ऑरा, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, राइट। तो उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे जनरेट किया जाता है, कैसे डेवलप किया जा सकता है। मैंने पहला क्वेश्चन यही पूछा था उस दिन भी कि आप फिर अपने ऑरा को कैसे बढ़ाएं, अपने ओज को कैसे बढ़ाएं, अपने तेज को कैसे बढ़ाएं। तो वो बढ़ाया जा सकता है, जैसे लोग मंदिरों में जाते हैं, उससे बढ़ता है। वहाँ पे लोग ध्यान लगाते हैं, उससे बढ़ता है। मंत्रोच्चारण करते हैं, उससे बढ़ता है। पूजा पाठ करते हैं, उससे बढ़ता है, क्योंकि पूजा पाठ में क्या होता है, मंत्रोच्चारण होता है, राइट। शंख बजाते हैं, उससे भी बढ़ता है। घंटी बजाते हैं, उसका जो ध्वनिनाद होता है, उससे भी बढ़ता है। कोई मंत्र, जैसे मान के चलो ओम, उससे भी बढ़ता है। किन्हीं जो परम सिद्ध संत होते हैं, उनके दर्शन करने से उनसे भी बढ़ता है, उससे भी आपका ऑरा बढ़ेगा। सात्विक भोजन के आहार से, जिसमें मांस, मछली, मदिरा, ठीक है, जो भी ये ऐसी चीजें हैं जो वर्जित होती हैं एक सनातनी के लिए, अगर वो उनका उपयोग एंड उपभोग नहीं करता है, उससे भी आपका ऑरा बढ़ता है। क्योंकि अगर आप सात्विक खाओगे, बोलते हैं ना कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने है मन, तो मन की शुद्धि करनी है। क्योंकि देखो, आत्मा, मन और बुद्धि यानी कि विवेक, इन तीनों के बीच में अगर एक कोई कॉमन है तो वो है मन। और मन क्या करता है, कभी आत्मा के हिसाब से चलता है, कभी बुद्धि के हिसाब से चलता है, ये भटकता रहता है इधर उधर, इधर उधर, इधर उधर। तो इसको साधना है, इसको अगर करेक्ट राइट वे में लाना है, और अगर आप चाहते हो कि ये मन भी आत्मा की सुने, यानी कि पांचों इंद्रियों को अपने वश में करके अगर मैं चलूं, तो आत्मा की सुननी पड़ेगी, क्योंकि आत्मा इज ऑलवेज राइट, सोल इज ऑलवेज राइट, दैट डिवाइन एनर्जी इज ऑलवेज राइट, दैट डिवाइन पावर इज ऑलवेज राइट। तो अगर उसके कंट्रोल में आपको मन लाना है, और मन के कंट्रोल में अगर बुद्धि आ गई, देखो आत्मा के कंट्रोल में कौन आना चाहिए, आपका मन, और मन के कंट्रोल में कौन आनी चाहिए, बुद्धि। बुद्धि के कंट्रोल में कौन होना चाहिए, मन, और आत्मा के कंट्रोल में भी कौन होना चाहिए, मन। यानी कि चंचल कौन है, मन, क्योंकि ये बीच का है, ये दोगला होता है, ये एक का नहीं रहता। तो इसको एक का रखना है, तो उसके लिए आपको सात्विकता चाहिए। तो सात्विकता कैसे मिलेगी, आपका आहार सात्विक होना चाहिए,
आपका विचार सात्विक होना चाहिए और आपका व्यवहार भी तभी सात्विक बनेगा। और जब ये सारी चीजें एक फॉर्म पे जाके सिंक्रोनाइज होती हैं, यानी कि जुड़ती हैं, जब ये लिंक टू लिंक कनेक्ट होती हैं, जब ये समान रेखा बनती है, तब आपका बनता है ओज, जिसे कहते हैं ओजस्वी। तब आपका बनता है तेज। और तेज और ओज मिलके एक ऑरा का निर्माण करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत सारे चित्र ऐसे बनाए गए जिसमें कि भगवान के अगल बगल में एक प्रकाश दिखाई देता है चारों तरफ उनके गोल घेरे में। वो क्या होता है? उनका ऑरा। तो अगर किसी व्यक्ति का ऑरा बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी या कुदृष्टियां या बुरी नजरें जितनी भी उसके अगल बगल होंगी या उसके ऊपर पड़ेंगी, वो ऑरा उनसे फाइट करता है। फिर उसे फाइट करने की जरूरत नहीं, उसका ऑरा फाइट करता है। क्यों? उन्होंने अपने चारों तरफ एक ओज का निर्माण किया है। क्या करके? सात्विक खा के, सात्विक सुन के, सात्विक देख के, राइट, मंत्रोच्चारण करके, शंखनाद करके, घंटानाद करके, पूजा पाठ करके, मंदिरों में जाके, और जो कुछ ऋषि मुनि आज भी हैं, कुछ सिद्ध पुरुष आज भी हैं धरती पे, उनके दर्शन करके। ऐसे ही थोड़ा ना हिंदुस्तान को तीर्थ स्थान और देवी देवताओं का स्थान कहा जाता है, ऐसे ही नहीं कहा जाता है। गंगा जी में स्नान किया, आपका ओज बढ़ेगा, घटेगा नहीं। यमुना जी में स्नान किया, आपका ओज बढ़ेगा, घटेगा नहीं। मंदिरों में आप गए, किसी भी मंदिर में चले जाइए, सब जगह से आपको एक पावर मिलेगी, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। जहाँ जहाँ आप नतमस्तक होंगे, वहाँ वहाँ आपका अहम टूटेगा, और जहाँ जहाँ अहम टूटेगा, वहाँ वहाँ आपका ओज बढ़ेगा। और ओज कैसे बढ़ता है मैं बताता हूँ। और ओज बढ़ता है उन मनुष्यों के, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनके चरण स्पर्श करके जिनका कि स्वयं का ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आज की डेट में एक प्रणाली भी बड़ी मानी जा रही है कि माता पिता के पैर छू, सिर्फ उन्हीं माता पिता के पैर छू जो सात्विक हैं, जिनका खुद का एक ऑरा है, जिनका खुद का एक तेज है, जो खुद ओजस्वी हैं, जो रोज सनातन धर्म से संबंधित कार्य करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सत्य वचन कहते हैं, शांत रहते हैं, उनके ही पैर छूने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर किसी के पैर छुए। ऐसा नहीं कि पापा दारू पी के आए हैं और आप उनके पैर छू रहे हो। पैर छू के आप उनकी नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर ग्रैब कर लोगे। ऐसा नहीं कि मम्मी बहुत गुस्से में चिल्ला रही हैं और आप उनके पैर छू रहे हो, नहीं। वो नेगेटिव एनर्जी आपको इमीडिएटली इम्पैक्ट और इफेक्ट करना शुरू कर देगी। तो पैर भी किनके छूने हैं? ये भी ऑरा देख के, ओज देख के, तेज देख के, उनकी मनोस्थिति और उनकी वर्तमान में क्या स्थिति है वो देख के। और तब जब वो आशीर्वाद देते तो आशीर्वाद स्वरूप वो अपना ऑरा ही आपको देते हैं कि मेरे पास जो तेज है उसे आप ग्रहण करिए। तो अपना शरीर का ऑरा, अपने शरीर के चारों तरफ ऑरा बढ़ाने का यही एक तरीका है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप सबसे बढ़िया तो मैं कहता हूँ ऑरा बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे आज तक समझ में आया, वो आया है श्रीमद् भागवत गीता के आप अध्यायों का रोज के रोज या तो श्रवण करो या पढ़ो। अब उसमें बहुत सारे लोग, जैसे आप लोग ही बैठे, तो पर्सनली मेरे से कहते रहते कि हमारे पास ना पढ़ने का टाइम नहीं होता इतना, लाइफ बहुत बिजी हो गई है। तो ठीक है, पढ़ नहीं सकते तो सुन तो सकते हो। आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, डाउनलोड करके रखो अपने पास, सुनो।
आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो, डाउनलोड करके रखो अपने पास, सुनो, कौन मना कर रहा है? नोबडी रिस्ट्रिक्टेड यू। बस प्यास होनी चाहिए जानने की। और जब आप ये सुनते हो ना, मैं तो ये कहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने श्रीमद् भागवत गीता सुनी या पढ़ी, उसका ओज, उसका ओरा, और ये रेगुलर करना है, रेगुलर बेसिस पे। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम भोजन, जूस इत्यादि ये रोज लेते हैं, स्नान भी रोज करते हैं, ब्रश भी रोज करते हैं, तो ये सब काम क्यों नहीं करते रोज? आई बात समझ में? तो बहुत इजी है, ये सारे के सारे काम करने शुरू करो, या इनमें से जो भी काम आप कर सकते हो करिए। फिर धीरे धीरे देखिए कैसे आपके अंदर से नकारात्मकता सकारात्मकता में कन्वर्ट होगी, चेंज होगी। नेगेटिव एनर्जी जो आपके अगल बगल है वो दूर होके आपके पास या आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और जब पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो आप सुधरना शुरू करोगे, और जब आप सुधरना शुरू करोगे तो एक दिन आप सुधर जाओगे, और जब आप सुधर जाओगे तभी आप दूसरों को सुधारने की कोशिश करोगे। और उसे ही मैं कहता हूं द साइलेंट संत, क्योंकि वो अपना काम करते रहते हैं, वो ना कहीं टीवी में दिखते हैं, न किसी सोशल मीडिया वेबसाइट पे दिखते हैं, किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखते हैं। बस उन्हें जहां मौका मिलता है किसी को करेक्ट करने का, किसी की जानकारी में वृद्धि करने का, वो अपना काम करते हैं। तो आई मेरी ये बात समझ में आपको? ऑरा बढ़ाने के ये सारे तरीके, इसके अलावा और भी तरीके हैं, लेकिन इन तरीकों को फॉलो करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो सारे तरीके समझ में आ जाएंगे। आप ऑलरेडी ऐसे लोगों से कनेक्ट हो जाओगे जो उस ऑरा को धारण करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, बहुत मजेदार बात है। आप जिस टाइप की वीडियो देखना शुरू करते हो, या आप जिस टाइप का कंटेंट आप सर्च करते हो ना, चाहे आप गूगल हो, चाहे कोई भी सोशल वेबसाइट हो, सोशल ऐप हो, कोई भी जगह हो, यूट्यूब हो, गूगल हो, कहीं पे भी आप जिस टाइप का आप कंटेंट सर्च करते हो, आपको उसी टाइप के कंटेंट सजेस्ट होने शुरू हो जाता है। ये कहाँ से है? यही तो स्पिरिचुअलिटी है, यही तो अध्यात्म है कि आप जिस मार्ग पे आगे बढ़ते हो, आपको उस मार्ग के रास्ते खुलते जाते हैं। लेकिन आपका चुनाव ये आप ही करोगे कि आपको सदमार्ग पे जाना है या उस मार्ग पे जाना है जहां दुर्गति है। ये चुनाव आपका है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर अगर ये चुनाव नहीं छोड़ा जाएगा तो कल के दिन में आप ही तो ब्लेम करोगे। आई वॉज नॉट द पर्सन हु चूज इट। मैं वो नहीं था जिसने ये चुनाव किया, मैंने तो चुना ही नहीं। समझ रहे हैं? तो चुनाव आपके ही ऊपर छोड़ा जाता है, ये आपको डिसाइड करना है। यू हैव टू डिसाइड बाय योरसेल्फ कि आपको किस मार्ग पे चलना है, घुमावदार पे या सीधे सीधे। तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक ऑरा को कैसे बढ़ाया जाता है। ऑरा बढ़ाइए, और ये जितने टाइप की नजरें हैं, कुदृष्टियां हैं, षड्यंत्र हैं, खड़यंत्र हैं, दुष्ट हैं, दानव हैं, दुश्मन हैं, अगर आपके विचार सकारात्मक हैं, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, कभी भी नहीं। तो आज के लिए इतना काफी। फिर से मिलेंगे आपके साथ, फिर से मिलेंगे आपको, फिर से बैठेंगे आपके साथ कुछ नए सवालों के समाधान के साथ।